बाड़ी उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के बड़ाना गांव में मंगलवार रात 15 वर्षीय छात्र को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। छात्र अपने पिता के साथ खेत पर पानी देने जा रहा था। बड़ाना गांव निवासी विद्याराम गुर्जर ने बताया कि उनका 15 वर्षीय पुत्र पिंटू, जो 5वीं कक्षा का छात्र था, मंगलवार रात उनके साथ खेतों पर पानी देने जा रहा था। पास के चबूतरे से गुजरते समय अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पिंटू को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घायल पिंटू को परिजन और ग्रामीण तुरंत बाड़ी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बुधवार को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर दिया है। विद्यालय प्रशासन की लापरवाही को लेकर अभिभावकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरडी कॉन्वेंट विद्यालय बसेड़ी में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही को लेकर अभिभावक नाराज है। क्षेत्र के कई अभिभावक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक लिखित ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल वाहन में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को भरकर ले जाया जाता है। सिर्फ 7 सीटर पास वाले वाहन में प्रतिदिन करीब 30 बच्चों को ठूस कर ले जाया जा रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन लगातार नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि कई बार अभिभावकों द्वारा आपत्ति जताने और वाहन व्यवस्था सुधारने की मांग करने के बावजूद विद्यालय संचालक कोई कदम नहीं उठा रहे। उल्टा बच्चों से अभद्र भाषा में बातचीत की जाती है और अभिभावकों को भी धमकाया जाता है। आप कहीं भी शिकायत कर लो, हम अपने तरीके से ही काम करेंगे। अभिभावकों ने ज्ञापन में लिखा है कि विद्यालय प्रशासन की मनमानी बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। विद्यालय परिवहन नियमों का उल्लंघन, वाहन क्षमता से अधिक बच्चे बैठाना, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अभिभावकों को डराने जैसी कार्यवाहियां गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। अभिभावकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, स्कूल वाहनों की तत्काल जांच कराने तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावक बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। कन्वेंट स्कूल में हम सभी के बच्चे पढ़ते हैं और गाड़ी आती है, ओवरलोड भर के जाती है। बच्चों के पैरों पे भी बच्चे बैठ के जाते हैं और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज तो उन्होंने गाड़ी नहीं भेजी है, तो बोला दोपहर शाम के लिए गाड़ी जाएगी ही नहीं। फीस पूरी ले रहे हैं, बराबर फीस ले रहे हैं। में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी लोगों के, जो हमारे ग्रामवासी उनके सभी लोगों के बच्चे आरडी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। उधर आरडी कॉन्वेंट द्वारा जो बस या वैन जो चीज चलाई जा रही है, उसमें क्या है कि बच्चों के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। उसमें जो बच्चे हैं उनके बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे एक दूसरे के पैरों पे घिचल पिचल में बड़ी परेशानी के साथ स्कूल तक जाते हैं, अपनी परेशानी को आके यहाँ पे बताते हैं। तो अभिभावकों ने वहाँ पे शिकायत भी बताई है और उनको सुनवाई के लिए कहा भी है, पर उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज़ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी समस्या का उचित समाधान किया जाए। धन्यवाद। बसेड़ी नगर पालिका में नशा मुक्ति अभियान के तहत कर्मचारियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत नगर पालिका बसेड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मंत्रालय के निर्देशानुसार कस्बे में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठियों और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका स्टाफ, अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा त्यागने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग देने की शपथ ली। साथ ही नशा मुक्ति के लाभ तथा नशे से होने वाले शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक नुकसानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि आगामी दिनों में भी नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर समाज को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने में योगदान दे सके। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह, वरिष्ठ सहायक भैरव सिंह, एसबीएम अमित कुमार, पार्षद सुलेमान खान, जमादार कृष्णा गोस्वामी, विकास शर्मा, जितेंद्र पुरी, अशोक कुमार, बबलू वीर सिंह, उमेश शर्मा, राधेश्याम और नारायण प्रसाद सहित सभी कार्मिक मौजूद रहे।
बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। वन विभाग के कार्य में बाधा डालने वाला 5 माह से फरार आरोपी स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में तथा बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। करीब 5 माह से फरार आरोपी को पुलिस ने प्रकरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 13 मई 2025 को वन विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बयाना मोड़ बसेड़ी पर नाकाबंदी के समय एक ट्रेलर को रोककर चेक किया गया, जिसमें ट्रेलर में पत्थर के ब्लॉक भरे मिले, लेकिन ड्राइवर किसी भी प्रकार के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। जब वन विभाग की टीम ने ट्रेलर को जब्त करने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने ट्रेलर को टीम के वाहन पर चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से बाड़ी रोड की ओर भाग गया। इसी दौरान सफेद स्कॉर्पियो नंबर RJ11 UA 4318 के चालक ने वन विभाग के वाहन को आगे गाड़ी अड़ाकर ट्रेलर चालक को भगाने में सहयोग किया। दोनों ने मिलकर राज कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस संबंध में बसेड़ी थाने में प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने सोमवार देर शाम मुख्य आरोपी रामकेश पुत्र रज्जू गुर्जर उम्र 39 साल निवासी माहौरी थाना नादनपुर को प्रकरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन समेत गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी, ASI राजेश कुमार, ओम प्रकाश, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, किशन सिंह और विजय सिंह मौजूद रहे। यूरिया की किल्लत से जूझते किसान, थाने में टोकन बैग वितरण का अनोखा प्रयोग। राजाखेड़ा में यूरिया खाद की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। रबी की फसल सत्र में गेहूं, आलू और सरसों की बुवाई के लिए आवश्यक उर्वरक की उपलब्धता नहीं हो पा रही। स्थानीय डीलर पर प्रतिदिन 300 बैग यूरिया आने के बावजूद ये बैग 1 घंटे के भीतर ही समाप्त हो जाते हैं, जिससे किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। गत दिवस बाईपास रोड पर जाम लगने के कारण भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कृषि विभाग के कर्मचारियों को थाने में बिठाकर यूरिया वितरण का व्यवस्थित प्रयास किया। आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट लेकर प्रत्येक किसान को एक बैग के लिए टोकन जारी किया था। टोकन लेकर किसान सीधे विक्रेता की दुकान पर पहुंचे और एक बैग प्राप्त कर अपने खेतों की ओर रवाना हुए। यदि यही स्थिति बनी रही तो किसानों को निवेश की भरपाई करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना उचित उर्वरक के फसलें ठीक से नहीं उग पाती और मिट्टी की उर्वरकता पर भी बुरा असर पड़ता है। जिला प्रशासन से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह स्थानीय खाद विक्रेताओं को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराकर इस संकट को हल करें। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ बसेड़ी सरमथुरा के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय ड्यूटी सोपान व तृतीय सोपान बैच परीक्षा संपन्न। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ बसेड़ी सरमथुरा की सभी ट्रिप कंपनियों द्वारा ब्लॉक स्तरीय स्काउट गाइड ड्यूटी सोपान और तृतीय सोपान बैच परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 नवंबर से 19 नवंबर तक संजयपुरी आश्रम बरई बसेड़ी में किया गया। 3 दिवसीय शिविर में क्षेत्र के लगभग 150 स्काउट गाइड परीक्षार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के दौरान वरिष्ठ प्रशिक्षण परामर्शदाता सुभाष सिंह परमार, सचिव संतराम शर्मा, प्रशिक्षण परामर्शदाता महेश कुमार शर्मा, सहायक सचिव उमेश पारासर, प्रशिक्षण परामर्शदाता सुमन गौड़, प्रधान अध्यापक पाली राम कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक श्रीकांत शर्मा, स्काउट मास्टर विष्णु कुमार शाक्य, वरिष्ठ अध्यापक प्रताप सिंह सहित लगभग 25 स्काउट मास्टरों की उपस्थिति में विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण और परीक्षाओं का आयोजन किया गया। शिविर का समापन 19 नवंबर को शिविर प्रभारी लखनलाल मीणा, प्रधानाचार्य नीतू गुर्जर, सचिव संतराम शर्मा, वरिष्ठ प्रशिक्षण परामर्शदाता सुभाष सिंह परमार, प्रशिक्षक महेश चंद्र शर्मा, सहायक सचिव उमेश पारासर तथा समाजसेवी नेमीचंद शर्मा के सानिध्य में उत्साहपूर्वक किया गया। समापन अवसर पर वक्ताओं ने स्काउट गाइड की जीवन शैली, अनुशासन, समाज सेवा तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राज्य पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं।
हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। अर्धवार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू। राज्य शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 20 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक चलने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित होंगी। पारी पहली सुबह 9:30 से 12:30 बजे और पारी दूसरी दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी, जिसमें पहला पेपर अंग्रेजी का रहेगा। पंचगांव विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय समान परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से कोर्स पूरा करवा लिया गया है और सभी छात्रों को टाइम टेबल वितरित कर दिया है और परीक्षा की जानकारी भी दे दी गई है। कुल 337 विद्यार्थियों में से सभी कल पहला पेपर देंगे। इस अवसर पर परीक्षा प्रभारी दुर्ग सिंह, उपाचार्य विनीता शर्मा, प्रिया शर्मा, महेश ठाकड़, शोमी गुर्जर, हरिमोहन शर्मा, करिश्मा भिंडवाल, गुंजन शर्मा, विशाल सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल राजस्थान बोर्ड ने पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें अंग्रेजी का पेपर 20 नवंबर को निर्धारित है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय पचगांव में विभाग शिक्षा विभाग के द्वारा समान परीक्षा अर्धवार्षिक 2025 विधिवत रूप से दिनांक 20 नवंबर से 2 दिसंबर 25 तक आयोजित की जानी है। इसके लिए हमारे विद्यालय के सभी संस्था प्रधान, सहायक नोडल अधिकारी, पेपर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से पेपर्स को दिनांक 17/11/2025 को न्यायालय थाना में सुरक्षित रखवा दिया गया है। उसके बाद परीक्षा संचालन के दिन सुबह 8:30 बजे पेपर लेके थाने से और परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर और 9:30 बजे से प्रथम पारी में परीक्षा आयोजित की जानी है और द्वितीय पारी में 1:15 बजे से परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके लिए सभी प्रकार के व्यवस्था कर ली गई हैं। बच्चों को नियमानुसार परीक्षा का टाइम टेबल बता दिया गया है और उनको तैयारी के लिए हमारे यहाँ विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से उनका कोर्स पूरा कराया गया है और बच्चे हमारे स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हैं। लगभग कल जो परीक्षा देंगे स्टूडेंट वो लगभग कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे कल? हमारे विद्यालय में 337 छात्र छात्राओं का नामांकन है। ये सभी परीक्षा के लिए तैयार हैं और ये सभी छात्र छात्राएं परीक्षा नियमित समय पर उपस्थित होकर के अपनी परीक्षा का संचालन करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं राकेश कुमार शर्मा, प्राचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय पचगांव। ओके, थैंक यू। बसेड़ी निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी, बच्चों की जान जोखिम में, स्कूल वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था नदारद। बसेड़ी कस्बे में निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। स्कूल वाहन बच्चों की सुरक्षा से खुलेआम खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। कई स्कूल वैन व ऑटो में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को ठूस कर ले जाया जाता है, जिनसे बच्चों की जान हर रोज खतरे में पड़ रही है। हालात इतने गंभीर है कि बच्चे पशुओं की तरह ठूस कर भटाए जाते हैं, जबकि शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह खामोश नजर आ रहे हैं। सुबह और दोपहर के समय बसेड़ी कस्बे की मुख्य सड़कों पर दौड़ते इन स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की कोई पालना नहीं की जा रही है। कई ऑटो में 15 से 18 तक बच्चे बिठाए जाते हैं, जबकि क्षमता केवल 6 से 8 की होती है। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और बिना सीट बेल्ट या सुरक्षा गार्ड के यात्रा कर रहे छोटे छोटे बच्चों के लिए यह स्थिति किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि कुछ निजी विद्यालय ऐसे वाहनों का उपयोग कर रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन तक पूरे नहीं हैं। कई ऑटो व वैन फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक परमिट के बिना ही सड़क पर दौड़ रहे हैं। नियमों की अनदेखी कर विद्यालय प्रबंधन भारी आर्थिक लाभ तो ले रहा है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को सर्वथा नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि समस्या की शिकायत कई बार शिक्षा विभाग और आरटीओ को दी गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। अधिकारी जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे विद्यालय संचालकों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित फीस तो समय पर ली जाती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जिले के प्रशासन से मांग की है कि स्कूल वाहनों की सख्त जांच की जाए, ओवरलोडिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए, बिना रजिस्ट्रेशन व अनुमति के चल रहे
वाहनों को जब्त कर संबंधित विद्यालय प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। निजी विद्यालयों की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण बच्चे रोजाना खतरे में सफर कर रहे हैं। हालात यथावत रहे तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। अभिभावकों व जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से अविलंब प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। जगह पे 10 भरता है और 10वीं जगह 15 कर देता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपने शिकायत की है पहले इससे? शिकायत तो की है एक बार। स्कूल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या बताया गया आपको? मुझे नहीं क्यों? बताया है, बोला ऐसे ये गाँव के फिर पैसे बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे, ऐसे बोल देता है। कितने बच्चे लेके आते हैं गाड़ी में भर के वो? 10वीं जगह 15 भरता है। ठीक, क्या मामला है? अरे ये आरडी कन्वेंट स्कूल है, इसमें बच्चों को यहाँ की 7 सीटर गाड़ी है, उसमें 10 भी आ जाए तब भी चलता है। उसमें 25 30 बंदे जाते हैं उसमें, और कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी। कोई भी हादसा होता है तो जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बाकायदा फीस दे रहे हैं और पूरी फीस ले रहे हैं और टाइम से फीस दे रहे हैं। अगर गए उन कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं और फिर वो एक बार तो मेरे से भी उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज की उसने मुझसे बहुत, यानी कि उसकी लक्ष्मी विहार कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी की समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लक्ष्मी विहार कॉलोनी के बासिंदों ने कॉलोनी में वर्षों से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर नगरपालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से वे एसडीएम और नगरपालिका को कई बार लिखित में आवेदन और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का विकास कार्य शुरू नहीं किया गया। ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में सड़क, नाली निर्माण, कचरा संग्रहण, वाहन की भारी कमी, कई प्लॉटों में बरसों से पानी भरा हुआ है, जिससे डेंगू और अन्य बीमारियों के मच्छरों का तेजी से प्रकोप बढ़ गया है। लोगों के अनुसार पिछले वर्ष 2 व्यक्तियों को डेंगू हो गया था, जिनका इलाज जयपुर में करवाना पड़ा था। कॉलोनी में जगह जगह कचरा फैला हुआ है और रास्ते बेहद उबड़ खाबड़ है, जिसके चलते आए दिन बुजुर्ग और बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से जल्द सड़क निर्माण, नाली निर्माण और नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और बीमारियों का खतरा कम हो सके। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सर के हमारी कॉलोनी में लक्ष्मी विहार कॉलोनी है, जो इसमें ना तो नाली है और ना सीसी रोड है, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी है। इसके चलते हम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं अधिशासी अधिकारी महोदय तथा एसडीएम साहब को, और आज भी हमने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। यही हमारी समस्या है। गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्यों ने की समायोजन की मांग। जिला मुख्यालय धौलपुर पर जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विद्या संबल सहायक आचार्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोजगार गारंटी व सेवा की सुनिश्चितता की मांग की। जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक आचार्यों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हम 2021 से राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। अब सरकार हमें हटाकर सिर्फ 5 वर्ष के लिए संविदा भर्ती कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। 5 वर्ष हमारा शोषण कर लिया और 5 वर्ष के शोषण के लिए फिर से ऐसा किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पहले हमें रोजगार गारंटी व सेवा की सुनिश्चितता प्रदान करें, फिर बचे हुए पदों पर भर्ती हेतु विचार करें। यदि सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान डॉक्टर नितेश भारद्वाज, मनोज गौतम, डॉक्टर कबीर शर्मा, डॉक्टर योगिता शाक्य, डॉक्टर के उपाध्याय आदि आचार्य मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। सभी राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती ली गई थी, वो रेगुलेशन 2018 के अनुसार ली गई थी। उसमें भी कई तरीके के व्यवधान आए हैं। उसमें वेतनमान को लेकर के सरकार अब नई भर्ती करना चाह रही है। उसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतनमान 28,500 रख रही है, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों में इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिक 57,700 है। इस विसंगति को दूर करने के लिए हम सभी ने यहाँ आज कलेक्टर निवास पर ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री और उप शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम से दिया है। आज यहाँ हम जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर सभी
BSY साथीगण उपस्थित हुए हैं, क्योंकि 2021 में जब ये योजना स्टार्ट हुई थी राजस्थान में, तो उस समय जो रूल्स और रेगुलेशन थे कॉलेज एजुकेशन के लिए, उसके तहत हमें लगाया गया। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर उनके स्तर में गिरावट की गई है, जबकि हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्य में उनका समायोजन किया गया है। और यहाँ पर धीरे धीरे इस योजना को बंद करके अग्निवीर की जगह अग्नि शिक्षक जैसी योजना लगाने की जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। बसेड़ी में विद्युत चोरी पर बड़ी कार्यवाही, 152 अवैध जंपर काटकर केबल की जब्त। अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह तथा सहायक अभियंता BS मीणा के निर्देशन में आज बसेड़ी उपखंड के शहरी क्षेत्र में विद्युत चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में बसेड़ी विद्युत विभाग की पूरी टीम ने संयुक्त रूप से व्यापक कार्यवाही की है। अभियान के दौरान टीम ने मोहल्लों में इधर घर घर पहुंचकर बिजली कनेक्शनों की जांच की। निरीक्षण में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अवैध रूप से जंपर लगाकर बिजली की चोरी करते हुए पाए गए। मौके पर ही विभाग की टीम ने 152 अवैध जंपरों को काटकर जब्त किया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्यवाही की गई है। भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि विद्युत चोरी पर रोक लग सके और आम उपभोक्ताओं को सही व समान रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अवैध बिजली उपयोग से दूर रहे तथा वैध कनेक्शन लेकर नियमों का पालन करें। विद्युत चोरी न केवल गैरकानूनी है बल्कि इससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा राजाखेड़ा के द्वारा झोटबाड़ा विधानसभा क्षेत्र निवासी एक शिक्षक BLO मुकेश जांगिड़ के आत्महत्या वाले मामले में कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के नाम एक उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा। उपशाखा के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि झोटबाड़ा विधानसभा क्षेत्र के BLO मुकेश जांगिड़ द्वारा SIR कार्यक्रम में उच्च अधिकारियों के अनावश्यक दबाव के चलते ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते शिक्षक समुदाय में अत्यंत रोष व निराशा व्याप्त है। इसी संबंध में उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आत्महत्या के मामले के उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और मुकेश जांगिड़ के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी और SIR कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों पर अनावश्यक और अनुचित दबाव न बनाए जाने की मांग शामिल है। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह जाट, राजेश सिंह, नेत्रपाल सिंह, राकेश उदेनिया, अंकेश कुमार शर्मा, भागीरथ चौधरी, संजीव कुमार, राम कुमार पचौरी, भागीरथ PTI हरिओम सिंह, संजय कुमार अवस्थी, राहुल शर्मा, जितेंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, अशोक भंडारी, सुप्रवीण गिरी समेत अनेक BL सुपरवाइजर और शिक्षक गण उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।